वेलकम अगेन। आज हमारा नया एक रैंडम प्रॉब्लम है। इसको मैथ की भी कह सकते हैं या फिर आप फिजिक्स की भी कह सकते हैं। ये एक वेक्टर प्रॉब्लम है और ये आईआईटी जेई का आईआईटी जेई के 2002 के एग्जाम में आई हुई। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये प्रॉब्लम है। ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया और सी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया और ए बी सी का रेशो निकालना है, मैग्नीट्यूड का रेशो। ठीक है, आप जानते हैं अगर कोई वेक्टर है, मान लो एक आर वेक्टर है कोई, तो हम उसको लिखते थे एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। आपको ध्यान होगा अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे तो ये करते थे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकालते थे, लेकिन यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं है तो हम इस जेड को छोड़ सकते हैं, तो जेड ऐसे रह जाएगा। तो पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका अगर स्क्वायर रूट कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, हमें मैग्नीट्यूड का रेशो ही देखना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि a का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जो हमारे रिक्वायर्ड है उसकी तरफ भागेंगे हम। a का मैग्नीट्यूड, अगर a के मैग्नीट्यूड की बात करें, a वेक्टर है 3i प्लस माइनस 5j, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये क्या होगा 9 प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया ये 34 का स्क्वायर रूट। अगर हम b वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो 6 का स्क्वायर प्लस यहां से 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 36 प्लस 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर रूट। अब बात आती है सी वेक्टर की। अगर हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो सी वेक्टर के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी ए और बी की। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला था, वो आपको ध्यान होगा, हम उसका डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पे आई जे के, मान लो हमें एक वेक्टर दिया गया है x1 इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा x2 वेक्टर दिया गया है डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप। अगर हमें x1 क्रॉस x2 निकालना है तो हम क्या करते थे, आई जे के ऊपर लिखते थे डिटरमिनेंट में आई जे के, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालना सीखा था उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले x1 के कंपोनेंट a b c और ये d e f, तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। इसी का यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसमें k कंपोनेंट है नहीं तो k कंपोनेंट की जगह हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम a क्रॉस b निकालने की कोशिश करें तो a i j के 3 कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट क्या है इसका 3 और फिर -5, तो 3 -5 और k कंपोनेंट दोनों के 0, तो और b का कंपोनेंट 6 और 3, यहाँ पे 6 और 3। जैसा कि हम डिटरमिनेंट इसका निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे i, ठीक है, और ये इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन को छोड़ो, आप इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ो, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में से एक माइनस कर दो, तो क्या होगा, ये दोनों 0 0 0 माइनस 0। ठीक है, माइनस जे कंपोनेंट मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस होगा क्योंकि ओड नंबर है, माइनस जे। अब क्या करेंगे, हम इसके सामने वाली लाइनों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बचे ये कंपोनेंट। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा, इसका और इसका, तो 0 माइनस 0 प्लस के कंपोनेंट, तो k की वैल्यू यहां से इसको छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो और इस लाइन को छोड़ दो, तो मल्टीप्लाई इनकी
3 3 जा 9 माइनस, ठीक है, 6 5 जा 30, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे शायद -5 था सॉरी, तो -5 की वजह से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 39। तो यहाँ पे जो आ गया 39 के वेक्टर। अगर हम यहाँ पे सी वेक्टर की बात करें, अब सी वेक्टर हमारा क्या हो गया 39 के वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या होगा, इसमें के कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 39 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो 39 आ गया। तो अब क्या निकालना है, इसका 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 इन तीनों का रेशो। इसकी जगह क्या लिखेंगे √34 रेशो, यहां पे क्या है √45 रेशो, और ये साथ में क्या आ जाएगा 39। तो जो इनका रेशो है किसका, A रेशो B रेशो C का मैग्नीट्यूड का रेशो कितना आ गया √34 √45 और 39, दैट इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है कि इनका अलग अलग से मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, जो रिक्वायर्ड है वो निकाल लो। तो हमने C रिक्वायर्ड था, C निकाल लिया और उनका रेशो कर दिया, दैट्स द आंसर। ये अप्रोच आपको आंसर की तरफ से बढ़ना है क्या क्वेश्चन में, और सोचना है कि किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।